चैप्टर 1। तिया कहाँ जा रही हो, रुको। पीछे से कोई तिया को आवाज लगा रहा था पर तिया उसे इग्नोर करके बाहर चले गई। बाहर दो लोग खड़े थे जिनमें से एक तिया का असिस्टेंट था और दूसरा तिया का बॉडीगार्ड। कैलाश बॉस, कहाँ जाना है? ऑफिस जाना है या कहीं और? कैलाश तिया के असिस्टेंट का नाम था। कैलाश तिया इसलिए पूछ रहा था क्योंकि वह तिया को देखकर समझ गया था कि तिया गुस्से में है। तिया के हमें अकेला रहना है, अब सब गाड़ी छोड़कर यहाँ से चले जाएं। तिया कैलाश को के कहकर बुलाती थी क्योंकि उसे उसका पूरा नाम लेना पसंद नहीं था। कोई और तिया को कुछ कह पाता उससे पहले तिया उन लोगों को गुस्से से दिखती। उससे देखकर सब गाड़ी से निकल जाते हैं। तिया तेजी से गाड़ी चलाते हुए वहां से चले गए। पीछे से तीनों तिया को जाते हुए देख रहे थे। विजय तिया का बॉडीगार्ड था और राम तिया का ड्राइवर। उन तीनों तिया के साथ काम करते लगभग 4 साल हो गया था। वह तीनों जानते थे कि तिया को अपने घर आना जाना पसंद नहीं था और जब भी वहां जाती थी गुस्से में ही वापस आती थी। उन लोगों को तिया का ऐसा रिएक्शन देखने का आदत हो गया था। राम, नहीं पता कब सब ठीक होगा। जब से उनके साथ काम कर रहा हूं तब से उन्हें ऐसे ही देखता रहूं। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता मुझे उन्हें ऐसा देखकर। विजय, हम कर भी क्या सकते हैं? वैसे भी वह कैसी है ये हम सभी जानते हैं, वह हमारी बात सुनेगी नहीं। कैलाश, वह जैसी है उन्हें वैसे ही छोड़ दो, वैसे भी उन्हें कुछ कहने का कोई मतलब नहीं है। तिया तेजी से गाड़ी चलाते हुए गेम क्लब पहुंच गई। गेम क्लब में बहुत सारे लोग थे जिन्हें देखकर तिया को और भी गुस्सा आ रहा था पर वह कुछ कर नहीं सकते थी, इसलिए जाकर एक कोने में बैठ गई। तिया जहां बैठी थी वहां से शूटिंग कॉर्नर अच्छे से देख रहा था जहां कुछ सोल्जर शूटिंग प्रैक्टिस कर रहे थे। उनमें से एक जो सबसे अलग बैठा हुआ था, जो बाकियों के साथ बात तो कर रहा था पर उनके साथ प्रैक्टिस नहीं कर रहा था। तिया बस उसे ही देखे जा रहे थे। तभी उसने देखा कि एक लड़का आकर उस सोल्जर के गले लग जाता है और बगल में बैठकर उससे कुछ बात कर रहा है। दूर बैठे होने की वजह से कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, इसीलिए तिया को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी तिया और दूसरे इंसान को चेहरा देख लिया जो उस सोल्जर के गले लगा था। उसे देखकर तिया पहचान गई कि वह पॉलिटिक्स में है और उसका नाम शिव सिंह है। तभी तिया अपना फ़ोन निकालकर सोल्जर का फ़ोटो खींच लेती है। उस फोटो को के को भेजकर उसके बारे में पता लगाने को कहती है। ये सब बोलने के बाद भी अपना फ़ोन रख देती है। तभी उसने देखा कि जो सोल्जर शांत बैठकर बात कर रहा था वही एक के बाद एक परफेक्ट स्को कर रहा है, जिसे देखकर तिया हैरान हो जाती है क्योंकि उसने कभी भी किसी को ऐसे स्को करते नहीं देखा था। तिया यहाँ कई बार आई थी और उसने कई सोल्जर्स को प्रैक्टिस करते हैं देखा था पर उनमें से कोई भी इतना परफेक्ट उसको नहीं कर पाता था। तिया उस सोल्जर से अपना नशा हटा नहीं पा रही थी, इसीलिए वहां से बाहर चली गई। तिया की जाने के बाद शिव उस सोल्जर्स के गले लगकर कहता है, शिव भाई आप सबसे बेस्ट हो, काश मैं आपके जैसे बन पाऊं। अंश, तुम्हें मेरे जैसे बनने की जरूरत नहीं है, मेरा भाई सबसे बेस्ट। शिव, मैं अच्छा नहीं, आप सबसे अच्छे हैं। अंश समझ गया था कि शिव उसकी बात नहीं मानेगा, इसीलिए वह चुप हो गया। अंश शिव का बड़ा भाई है। शिव अंश के चाचा का बेटा है जो प्रेसिडेंट है। अंश के पापा इंडियन आर्मी के जनरल है और अंश भी आर्मी में काम करता है। बाकी सोल्जर्स जो अंश और शिव के साथ हैं वह सब अंश के जूनियर थे जिसे अंश ट्रेनिंग दे रहा था। तिया अपने ऑफिस में पहुंचकर काम करने लगी थी ताकि उसका गुस्सा कुछ कम हो या उस बात के बारे में भूल जाए। तिया अपना काम कर ही रहे थे कि तभी उसके ऑफिस के दरवाजे के बाहर कोई खड़ा होता है जिसे तिया अंदर बुला लेती हैं। वह कैलाश था। अंदर आकर तिया के सामने कुछ फाइल रख दिया। केक, बस हमें पता चला है कि वह शिव सिंह का बड़ा भाई है जो मिलिट्री में से स्पेशल फौज कैप्टन है और लेफ्टिनेंट अंश सिंह। इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं निकाल सकते क्योंकि सिंह परिवहन ने बाकी इन्फॉर्मेशन डिलीट करवा दी और हमने ये सब फोर्सफुली करने की कोशिश की तो उनको पता चल जाएगा। तिया, अच्छा तो वो वहाँ क्या कर रहे हैं? उन्हें तो मिलिट्री बेस में होना चाहिए। केक, मुझे नहीं पता कि यह बात सही है कि नहीं पर पता चला है कि वह यहाँ किसी मिशन पर है, पर कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि वह यहाँ पर छुट्टियाँ मनाने आई है। तिया, क्या हमें किसी तरह पता कर सकते हैं कि वह यहाँ किसी नेशन पर है या हॉलिडे में? केक, सॉरी बॉस, पर नहीं कर सकते हम। तिया, इतना इन्फॉर्मेशन काफ़ी नहीं है और पता लगाना होगा। केक, बॉस आप इनके बारे में क्यों पता लगाना चाह रही हो, क्या हुआ? तिया, बाद में बताऊंगी, अभी आप यहाँ से जाएं। क्यों? तिया गुस्से में अपने घर से बाहर निकली थी। क्या सोच रही है तिया? क्यों? तिया, अंश के बारे में पता लगा रहे हैं। क्या अंश यहाँ किसी मिशन में है या छुट्टी बनाने आया है? ये जाने के लिए पढ़ें दूसरे चैप्टर को। चैप्टर 2, तिया का अंश के बारे में पता लगाना। बॉस आप उनके बारे में क्यों पता लगा रही है? बाद में बताऊंगी, आप यहाँ से अभी जाए, ठीक है? क्या करके वहाँ से चली जाता है। के जाने के बाद तिया उन इन्फॉर्मेशन को पढ़ने लगी जो के ने ला कर दी थी। उन फाइल्स में कुछ खास नहीं था, जो के बताया था वही था, इसीलिए तिया नहीं उसे बंद कर रख दिया और दूसरे फाइल्स पढ़ने लगी ताकि अपना काम जल्दी कर सके। तिया का फ़ोन बजा। जब फ़ोन की तरफ देखा तो उसे पता चला कि उसे विजय कॉल कर रहा है। विजय का कॉल देखते ही उसने जल्दी से फ़ोन उठा लिया। दूसरी तरफ से विजय कहता है कि विजय, बस पता चला है कि वह आज एन क्लब जाने वाले हैं और उनके साथ उनके कुछ दोस्त भी होंगे। तिया, क्या वह किसी काम से जा रहे हैं या पार्टी करने? विजय, पार्टी करने, उनके ग्रुप में किसी का बर्थडे है। तिया, ये तो अच्छी बात है। तो ठीक है कि को बता देना कि हम किसी काम से बाहर जा रहे हैं, हमें ढूंढ लेना और ना कोई एक्स्ट्रा काम या मीटिंग रखें।
विजय, तो क्या आप वहाँ जाएंगे? टिया, हाँ, हमें उनसे कुछ काम है। विजय, क्या काम है? क्या मैं भी आपके साथ चलूँ? ऐसे आपका अकेले जाना सेफ नहीं है। टिया, ये सब हम आपको नहीं बता सकते कि हम वहाँ क्यों जा रहे हैं, क्या काम है, बाद में आपको ये सब पता चले जाएगा और चिंता मत करो, हमें कुछ नहीं होगा। तो ठीक है, हम फ़ोन रखते हैं, आप अपना काम करें, हम अपना काम करेंगे। क्या जल्दी से अपना काम खत्म कर कर अपने ऑफिस में बने रूम के तरफ जाती है, वहाँ से कुछ कपड़े निकालकर तैयार होकर एन क्लब के तरफ चले जाती हैं। एड क्लब के अंदर जाने के बाद वहाँ अंश का नाम लेकर रिसेप्शनिस्ट से पूछने के बाद उस तरफ चली जाती हैं। अंदर अंश और उसके सारे दोस्त मस्ती कर रहे थे, कुछ डांस कर रहे थे तो कुछ गाना गा रहे थे, कुछ गेम्स खेल रहे थे, सब अपने अपने में मस्त थे कि तभी वहां पर टिया आती है और अंश के पास जाकर खड़ी हो जाती है, जिसे देखकर सब अपना काम छोड़कर बस उन दोनों को ही देख रहे थे, पर उससे टिया को कोई फर्क नहीं पड़ा। उन सबको इग्नोर करके टिया अंश कहती है कि टिया, हमें आपसे कुछ बात करना है, क्या आप हमारे साथ चलेंगे? टिया की बात सुनकर सब और हैरान हो गए, क्योंकि सबको पता था कि अंश किसी भी लड़की से अकेले में बात करना पसंद नहीं करता था। वैसे तो टिया को किसी के देखने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, पर जब उसने देखा कि सबके रिएक्शन कुछ अलग है तो उसने सबसे पूछा कि टिया, क्या हो गया, क्या हमने कुछ गलत कहा है? आप सब हमें ऐसे क्या देख रहे हैं? नहीं, आपने कुछ गलत नहीं कहा, पर आप जिसे से कहा है वह गलत इंसान है, क्योंकि वह किसी लड़के से अकेले में बात करना पसंद नहीं करता। अगर आप बात करना चाहती हो तो आप मुझसे बात कर सकती है या किसी और से भी, ये तो सारे। टिया, आप हमें गलत समझ रहे हैं, हम बस इनसे कुछ पर्सनल बात करना चाहता है, हमारा कोई गलत मतलब नहीं है या कोई गलत अंसारा नहीं है। अंश, ठीक है, मैं तुमसे बात करूंगा, चलो। अंश के बाकी दोस्त अंश को देखकर हैरान हो गए थे कि वह कैसे मान गया। अंश और टिया दोनों काना वाली सोफे में जाकर बैठ गए। अंश और टिया के जाने के बाद अंश के दोस्त आपस में ही बात करने लग गए। कोई कहता कि अंश समझ गया कि वह सही लड़की है और सच में कुछ बात करना चाहती हैं, तो कुछ कह रहे थे कि वह लड़की सुंदर है, इसीलिए अंश उससे बात करने को तैयार हो गया। दूसरी तरफ इन सब से अनजान अंश और टिया दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। तभी अंश टिया को इशारे से अपनी बात कहने को कह, जिसे समझकर टिया आपने बात कहने लगी। टिया, हम आपसे शादी करना चाहते हैं। अंश, क्या कहा तुमने? अंश हैरानी से टिया को देखने लगा। अंश को लगा था कि टिया उसे हर लड़कियों की तरह अपने प्यार का इजहार करेंगे या कुछ सच में काम का बात करेगी, पर वह तो उसे प्रपोज कर रही थी, वह भी शादी के लिए। अंश ये सब अपने मन में सोच रहा था। अंश के रिएक्शन को देखकर टिया समझ गई थी कि वह हैरान हो गया था, इसीलिए वह अपनी बात पूरा करते हुए कहती है कि टिया, आपने जो सुना हमने वही कहा है, आपको ये सुनकर अजीब लग रहा होगा, हम समझ रहे हैं। इस तरह आपसे ये सब कहना आपको अजीब लग रहा होगा, पर हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, इसलिए हम कह रहे हैं। हमें सीधी बात करना पसंद है, हमें गो को घुमाकर बात करना नहीं आता। अंश, तो तुम कहना चाहती हो कि तुम मुझसे शादी करना चाह रही हूं, पर क्यों? टिया, क्योंकि आप हमें पसंद आए हैं और हमें लगता है कि हमारी शादी होगी तो हमें बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और ना आपको हमसे कोई प्रॉब्लम होगी, इसीलिए। अंश, तुमको मेरे बारे में क्या पता है जो तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? तुम्हें पता है कि मैं क्या काम करता हूँ? टिया, हमें आपके बारे में ज़्यादा तो नहीं पता है, पर इतना ज़रूर जानते हैं कि आप आर्मी में काम करते हो, सोल्जर हैं आप और सिंह फैमिली से हैं। अंश, तो क्या इसीलिए तुम मुझसे शादी करना चाहती हूँ क्योंकि मैं एक सोल्जर हूँ और सिंह हूँ, या बस इसलिए क्योंकि मैं सिंह फैमिली का बेटा हूँ? टिया, आप ये सब क्यों कह रहे हैं? हमें पता है, क्योंकि इससे पहले आपके पास जितनी भी लड़कियां आए होंगे उन लोग इसी वजह से आए होंगे, पर हम उन जैसे नहीं हैं। ना हमें आपकी फैमिली का नाम चाहिए और नाम किसी तरह से आपके नाम का इस्तेमाल करेंगे, हम बस आपसे शादी करना चाहते हैं। अंश, ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूं, पर उसके लिए तुम्हें मुझे पूरी बात बताना होगा ताकि उसके बाद में डिसीजन ले सकूं। टिया, ठीक है, हमारा नाम टिया शर्मा। हमारी फैमिली हम शादी करने के लिए फोर्स करें और हम उनके बताए लड़के से शादी नहीं करना चाहते हैं। हमने इससे पहले आपको दूसरे क्लब में देखा था, आप अपने दोस्तों के साथ शूटिंग कर रहे थे, आपके साथ आपका छोटा भाई शिव भी था। उन्हें देखकर हमने आपके बारे में पता लगाया था, तो हमें पता चले कि आप उनके बड़े भाई हैं और आर्मी में काम करते हैं। अंश, तो तुम्हें मेरे आर्मी में रहने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हर समय नहीं रह सकता और मुझे नहीं पता कि कब मैं कहाँ होगा और ड्यूटी के समय मैं मर भी सकता हूँ। टिया, सही कहा, तो आप आर्मी में काम करते, ये बात जानकर रही हम यहाँ आए। आप एक सोल्जर है जो कि प्राउड की बात है और हमें भी अपने देश से प्यार है। हम आपके काम को समझते हैं और हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अंश, तो तुम काम क्या करती हो? टिया, हम बिजनेसमैन हैं, हम टीएस कॉरपोरेशन की ओनर है। अंश, टीएस कॉरपोरेशन की ओनर मतलब तुम जी ग्रुप्स की भी ओनर हैं? टिया, हाँ, पर हम जी ग्रुप्स को मैनेज करते हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। अंश, टिया को बात करते हुए 1 घंटा से भी ज़्यादा हो गया था। अंश के दोस्त जो उन दोनों को ही देख रहे थे वह लोग हैरान हो गए थे, क्योंकि बोलो सोल्जर थे, उन्हें ट्रेनिंग मिली थी, तो वह सब लीप रीड कर समझ गए थे कि वह लोग क्या बात कर रहे हैं। अंश और टिया दोनों चुप हो गए, तो अंश के सारे दोस्त लोग बात करने लगे। अहान, अरे ये लड़की तो टीएस कॉरपोरेशन और जी ग्रुप्स की ओनर निकली। चिराग, तू सही कह रहा है, मैंने तो सोचा ही नहीं था कि इतनी सुंदर लड़की टीएस कॉरपोरेशन और जी ग्रुप की ओनर हो सकती है।
धीर, चिराग तो सही कह रहा है भाई, मेरे को लगा था कि इतनी बड़ी कॉरपोरेशन को संभालने वाली ओल्ड लेडी होगी या अच्छी दिखती होगी, ये तो भाई मेरे पास शब्द नहीं है। समर्थ, वह सब छोड़ो, यहाँ अंश के बारे में सोचो, उसके कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है यार, और जब उसे ऐसी लड़की प्रपोज कर रही है तो उसे मान जाना चाहिए। देखो से ऐसा लग ही नहीं रहा है कि वह किसी भी तरह से सिंह परिवार या अंश का इस्तेमाल करना चाहती हैं। गमन, अंश को आने दो, अगर वो मना भी करता है तो हम उससे बात करके मनाने की कोशिश करेंगे। वैसे भी दो तो उसकी फैमिली भी तो उसे शादी के लिए कह रही है, और हम उसे नहीं मना पाए तो सिंह फैमिली को बता देंगे। अगर उसके छोटे भाई को भी पता चल जाना तो काम बन जाएगा। आनंद, तू सही कह रहा है, शिव को तो उसकी भाभी चाहिए बस। अंश के दोस्त अपनी बातें कर ही रहे थे, इसी बीच अंश को कुछ ना कहते देखकर तिया कहती है, तिया, हमें नहीं पता कि आपके यहाँ सोच रहे हैं, पर हम आपको किसी चीज़ के लिए फोर्स नहीं कर सकते, इसीलिए आप सब सोच समझने के बाद आप जवाब दे दीजिएगा। ये नंबर है, चलते हैं हम। अंश, रुको। तिया, जी कहिए। अंश, तुम्हारे फैमिली वाले मुझे एक्सेप्ट करेंगे? तुम्हें नहीं लगता कि अगर वो हम एक्सेप्ट नहीं की तो वह तुम्हें मैं अपने आप से दूर कर देंगे? क्या तुम्हें डर नहीं लगता अपने परिवार से दूर जाने से? तिया, हमें उनसे ना डर है और ना उनसे दूर जाने से डरते हैं, वैसे भी हमें उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना उन्होंने हमसे कोई फ़र्क पड़ता है। वैसे ये सवाल हमें आपसे पूछना चाहिए था। अंश, क्या तुम्हारी फैमिली और तुम्हारे बीच कोई गलतफहमी है? तुम ऐसा क्यों कह रही हो? तिया, नहीं, कोई गलतफहमी नहीं है। आप अपने फैमिली से पूछ लीजिएगा, फिर हमें जवाब दीजिएगा। हम नहीं चाहते कि हमारे वजह से कोई प्रॉब्लम हो। अंश, तुम्हें क्यों लगता है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए सही हैं? तिया, आप एक सोल्जर हैं और हम बिजनेस वूमेन, हम दोनों का प्रोफेशन अलग अलग है। फ्यूचर में कोई हमें यह नहीं कहेगा कि हमारा पार्टनर हमसे ज़्यादा अच्छा है, बेस्ट है, या कोई आपसे ही नहीं कहेगा कि आपकी पार्टनर आपसे बेस्ट। इन शॉर्ट, कोई हमें कंपनी करेगा, जिस वजह से हम दोनों अपने अपने जगह पर रहकर अपना बेस्ट देंगे बिना डिस्टर्ब है, और ना फैमिली में कभी इस वजह से कोई प्रॉब्लम होगी। अंश, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारा सोचना गलत है? ऐसा नहीं होता है। तिया, हमें नहीं पता कि हम गलत है या सही हैं, क्योंकि सबका सोचने का तरीका अलग होता है। शायद आपने कभी भी यह सब नहीं देखा है, पर हमने देखा, हमारे साथ ऐसा हुआ है, इसलिए हम ऐसा सोचते हो। हमने अपनी बात कह दी है, हमें अब चलना चाहिए। वैसे भी हमने आपका बहुत टाइम ले लिया, आपके दोस्त का बर्थडे है, उन्हें हमारी तरफ से विश कर दीजिएगा। अब हम चलते हैं। अंश, ठीक है, चले जाना, पहले जिसका बर्थडे उसको विश कर दो, उसे अच्छा लगेगा, और तुम भी यहाँ हो। तिया, ठीक है, चलिए। अंश तिया को लेकर अपने दोस्तों के पास जाने लगा। अंश के दोस्तों ने भी अंश और तिया की बात सुन ली थी। उनको अपनी तरफ आता देखकर सब अपने अपने गिलास को पकड़कर बात करने लगे ताकि उन लोगों को शक ना हो। अंश और तिया वहां पहुंच गए थे। अंश ने तिया अपने सारे दोस्तों से मिलवाया और बताया कि गमन का बर्थडे है। तिया ने गमन को बर्थडे विश किया और उनसे माफ़ी भी मांगी कि उसने कोई गिफ्ट नहीं लाया। गमन, ऐसा नहीं चलेगा, तुम्हें मुझे गिफ्ट तो देना ही पड़ेगा। तिया, पर हमारे पास आपको देने के लिए अभी कुछ नहीं है। गमन, किसने कहा कि तुम मुझे गिरते नहीं रह सकती? मेरी कोई बहन नहीं है, क्या तुम मेरी बहन बनोगी? तिया, क्या आपको हमसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? गमत, नहीं, मुझे खुशी होगी क्योंकि मुझे एक बहन मिल जाएगी। वैसे भी मैं अनाथ हूँ, मेरा इन दोस्तों के अलावा और कोई नहीं है। अगर तुम मेरी बहन बनोगी तो मेरे परिवार में एक और नंबर आ जाएगा। तो बताओ, बनना चाहोगे? तिया, हाँ, हम आपकी बहन बनेंगे। गमन, तो फिर आओ, मुझे गले नहीं लगाओगी? लगाएंगे ना। ये कहकर तिया गमन के गले लग जाती है और फिर से गमन को बर्थडे विश करती है। इस बार तिया गमन को बर्थडे विश करते समय गमन भाई कहती है, जिसे सुनकर गमन बहुत खुश हो जाता है। गमन और अंश के सारे दोस्त गमन के लिए खुश थे, पर अंश खुश नहीं था। ये बात उसे समझ नहीं आ रही थी कि वह खुश क्यों नहीं है। उसने यह बात इग्नोर करती और सामने देखने लगा। सबने तिया को रोकने की कोशिश की, पर तिया नहीं रोकी, वह चली गई। तिया अकेले ही बाहर जा रही थी तो अंश के दोस्तों ने अंश को तिया को छोड़ने को कहा। अंश जाना नहीं चाहता था, पर उन लोगों के कहने के वजह से तिया को छोड़ने के लिए उसके साथ जाने लगे। वह दोनों शांति से चल रहे थे, कोई दूसरे से बात नहीं कर रहा था। पार्किंग एरिया में पहुंचने के बाद अंश तिया को कहता है कि अंश, परसों तुम इस पार्टी में आ जाना, मैं तुम्हें वहां जवाब दे दूंगा। ये कहकर अंश तिया को इनविटेशन कार्ड देता है। इनविटेशन कार्ड लेते हैं तिया। अंश कहती है कि तिया, आपका जवाब कोई भी क्यों ना हो, वह सब आप हमें अकेले में ही बता दो, अच्छा होगा, क्योंकि अगर आपका जवाब ना हुआ तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर हाँ हुआ तो हम नहीं चाहते कि यह बात किसी को पता चले। अंश, पर क्यों तुम नहीं चाहते कि यह बात किसी को पता चले? तिया, हमने पहले ही कहा था कि हम नहीं चाहते कोई यह समझे कि हम आपका फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं या कभी आपका या आपके फैमिली का नाम यूज़ करके अपना काम करवाएंगे। अंश, तुम्हें तो किसी ने देखा नहीं है ना, वैसे भी तुम एक मिस्ट्री बनी हुई हो सबके लिए। अगर यह सब पता भी चल जाए तो तुम्हें कोई फ़र्क तो नहीं होना चाहिए, ना तुम्हारे बिजनेस को उससे कोई प्रॉब्लम होगी। तिया, अभी हमें किसी ने नहीं देखा है और ना कोई हमारे बारे में कुछ जानता है। कईयों को तो लगता है कि हम ओल्ड, बाद में जब सबको पता चलेगा कि हम कौन हैं तो सब यही बात करेंगे, भले ही आप हमारे साथ हो या ना हो, लोग बातें तो बनाएंगे ही। अंश, चिंता मत करो, वहाँ फैमिली मेंबर्स ही होंगे और मेरे दोस्त, और जो होंगे उन्हें पता भी होगा तो किसी को नहीं कहेंगे। तिया, ठीक है, हम वहाँ जरूर आएंगे, चलते हैं, बाय।
टिया वहां से अपनी कार लेकर चली गई और अंश वापस अपने दोस्तों के पास रूम में चला गया। अंश के रूम में आते ही अंश के सारे दोस्त उससे टिया के बारे में पूछने लगे। अंश, तुम्हें नहीं लगता कि ऐसे किसी की बात सुनना गलत बात होती है? मुझे पता है, जो भी हमने वहां बात की तुम लोगों ने वह बात सुने तो नहीं पर लिप रीड कर समझ लिया है, तो तुम मुझसे ये सब क्यों पूछ रहे हो? गमन, अब तुम कुछ नहीं कर सकते, हमने तेरी और टिया की बात तो सुन ले ली है, जानते हैं कि तुम दोनों क्या बात कर रहे थे और टिया मेरी बहन है तो क्या सोचा उसके बारे में? अंश, क्या सोचना है टिया के बारे में? धीर, टिया के प्रपोजर के बारे में, वैसे भी वह लड़की मुझे और सबको भी बहुत पसंद आई है और तुम्हारे लिए वो अच्छी भी है, तो क्यों ना तुम उसे हाँ कर दो। आकाश सही कह रहा है देर अंश, टिया अच्छी लड़की है, अगर कोई इतना पैसा और पावर कमा लेता है तो सबको अपने से कम ही समझने लगता है, तुमने भी तो देखा है टिया वैसे ही नहीं है और उसे देखकर तो लगता है कि वही सिंपल लाइफ ही जीते हैं, मिडिल क्लास फैमिली की तरह। देवांश, अंश टिया के बारे में कई सारे रोमांस है, कई कहते हैं कि वह बहुत खतरनाक है तो कई कहते हैं बहुत अच्छी है, कई कहते हैं कि उसे गुस्सा बहुत खराब है। लोग तो बात बनाते ही हैं पर हमें उन चीज़ों पर भरोसा करना चाहिए जो हमारे सामने है। हम सब ने देखा और सुना है टिया को वह वैसी नहीं है जैसा उसके बारे में सुनने को मिलता है। तुम समझदार हो, तुम अपना फैसला खुद ले सकते हो, हम सब तुम्हें बस अपनी राय बता रहे हैं, बाकी तो तुम ही फैसला लेना है। मुझे पता है कि तुम प्रैक्टिकल होकर सोचते हो इसलिए मैं ये सब कह रहा हूँ, मुझे गलत मत समझना। बाकी सब देवांश को देख रहे थे, देवांश अपनी बात कहते जा रहा था, सब हैरान थे, सब कोई देवांश को ये सब कहते हैं सुनकर आंखें खोलकर देख रहे थे। जब देवांश को लगा कि सब उसे अलग नज़र से देख रहे हैं तो वह उन सब के तरफ सवालिया नज़रों से देखने लगा। तभी समर्थ ने कहा, समर्थ भाई ये तो क्या कहेगा, तुम देवांश ही है ना, तू इतनी सारी बात कर कैसे लिया? जहां तक हम सबको पता है तू कम बोलता है, ज़्यादा से ज़्यादा हाँ या ना में जवाब देता है, तू आज इतना कुछ बोल दिया, तू सच में देवांश ही है ना? समर्थ ये सारी बात सुनकर सब हंसने लगे और देवांश उसे घूर के देखने लगा। देवांश, मुझे ज़्यादा बात करना पसंद नहीं है, जब मुझे लगता है कि कुछ कहना चाहिए तो मैं कहता हूँ और कहूँगा, और अभी मुझे लगा कि यह सब कहना ठीक है और मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा ना? सब ने देवांश के सामने अपने हाथ जोड़ लिया और सब ने एक साथ कहा, हाँ भाई तू सही है। ये कहकर वह सब और जोर से हंसने लगे। इस बार अंश ने उन सबको रोका और उन सब से पार्टी शुरू करने को कहा। सब अंश की बात सुनकर उसे डांटने लगे। गमन, आज मेरा बर्थडे है, इसीलिए मैं डिसाइड करूँ कि क्या होगा। आज मेरे बारे में मुझे एक बहन भी मिली है और वह तुझसे शादी करना चाहती है, मैं उसके भाई होने के नाते तुझसे ये तो पूछ सकता हूँ ना कि तू क्या डिसाइड किया है? अंश, मैंने उसे अपने बर्थडे पार्टी में बुलाया है और कहा है कि मैं वहाँ जवाब दूंगा, मैं उससे मेरे पास भी दे दिया उससे। अंश के सारे दोस्त अंश के गले आकर लग गए, वह सब एक साथ गले लगे थे जिसकी वजह से अंश और सब फ्लो पर गिर गए। सब बहुत खुश से, क्यों उन सबको समझ में आ गया था कि अंश कहाँ है। अंश ने उन सबको अपने ऊपर से हटने को कहा, वह सब हट गए और उसे कई सारे सवाल पूछने लगे जिसे सुनकर अंश ने बाद में बताऊंगा कहा और पार्टी शुरू करने को कहा। इस बार सब ने उसके बात को मान लिया और गाना चलाकर डांस करने लगे। जब अंश डांस करते हुए थक गया तो वह वाइन का गिलास लेकर बैठकर पीने लगा। सब अपनी मस्ती में थे, तभी चिराग ने देखा कि अंश वाइन पी रहा है तो वह हंसते हो उसके पास आया और कहा कि चिराग, क्यों ना मैं ये बात तुम्हारे भाई को बता दूं, बहुत खुश होगा और तुम्हारी फैमिली तुम्हारी शादी आज ही करा देगी। अंश, नहीं तुम उन्हें कुछ नहीं बताओगे और ध्यान रखना कि यह बात कोई और शिव या मेरी फैमिली ना बताएं, मैं ये बात उन्हें खुद बताऊंगा। चिराग, ठीक है मैं ध्यान रखूंगा, तुझे गिफ्ट चाहिए? अंश, जो तुम्हें चाहिए वह मिल जाएगा। अंश चिराग अपनी बात खत्म करके दोनों सबके साथ डांस करने चले गए। टिया अपने ऑफिस पहुंचकर काम करने लगी। जब काम करते करते थक गई तो अपने ऑफिस में बने रूम की तरफ जाकर कपड़े बदलकर सो गए। यहाँ अंश की पार्टी अभी तक खत्म नहीं हुई थी, रात के 3 बजे बज गए थे। अब सब धीरे धीरे थकने लगे तो सबने अपने ड्राइवर को बुलाया और घर जाने लगे। अंश ने भी अपने ड्राइवर को बुलाया, कार में बैठकर ही अंश सो गया था। घर पहुंचने के बाद जब ड्राइवर ने देखा कि अंश अभी भी सो रहा है तो ड्राइवर ने अंश को उठाया। अंश गाड़ी से उतरने के बाद ड्राइवर गाड़ी लेकर चला गया। अंश घर के अंदर चला गया। अपने रूम में पहुंचने के बाद अंश अपना फ़ोन निकालकर टिया फोटो को देखने लगा जिससे उसने अपने दोस्तों से लिया था और अंश के दोस्त ने टिया की कई सारी फ़ोटो खींची थी जिसमें से कुछ में अंश भी था। कुछ देर उस फोटो को देखने के बाद अंश भी सो गया। सुबह हो गई थी। अंश के सारे फैमिली मेंबर खाने के लिए बैठे थे। अंश को वहां ना देखकर अंश के पापा अंश की माँ और छोटी माँ की तरफ देखते हुए अंश बारे में पूछते हैं। छोटी माँ, भैया वह रात को घर लेट से आया था तो अभी भी सो रहा है, कल गमन का बर्थडे था ना? शिव, हाँ। बड़े पापा, भाई गमन भाई के बर्थडे में गए थे। ये सब छोड़िए, कल भाई का बर्थडे पार्टी है, इनविटेशन तो दे दिए हैं पर अभी भी काम पूरा नहीं हुआ, मैं वह सब देखने के लिए बाहर जा रहा हूँ। अंश के पापा शिव और उसकी माँ का बात सुनकर कुछ नहीं बोले और खाने लगे। धीरे धीरे सब खाना खाकर अपने काम करने चलेगा। अंश अभी भी सो रहा था। अंश दोपहर के 12 बजे उठा, फ्रेश होकर नीचे चला गया। नीचे में उसकी माँ और छोटी माँ दोनों बैठे हुए थे और कुछ काम कर रहे थे। अंश को देखकर उसकी छोटी माँ खाना गर्म करने के लिए किचन में चली गई। अंश नीचे आकर अपनी माँ के पास बैठ गया। अंश की माँ, कल तेरे बर्थडे पार्टी में तेरी छोटी माँ ने कई सारी लड़कियों को बुलाया, वो तेरी शादी करना चाहती है।
छोटी माँ, आप गलत कह रही है दीदी, मैं सब शादी ही नहीं करवाना चाहती, मुझे तो छोटा सा बच्चा भी चाहिए ताकि उसके साथ मैं खेल सकूं। अंश, छोटी माँ आप ये क्या कह रही हैं? छोटी माँ, तू चुप कर, तेरे उम्र में तो लड़कों की शादी हो जाती है और बच्चे भी होते हैं, पर तुझे देख, तेरी ना तो शादी हुई है ना तेरी कोई गर्लफ्रेंड है, ऐसा नहीं चलता है। अब तो मैं तेरी शादी करवा कर ही रहूंगी। चल ये सब छोड़, मैंने तेरे लिए खाना गर्म कर दिया है, चल कर खा ले। अंश, ठीक है छोटी माँ, आप यही रहें, मैं खाना निकाल कर खा लूँग। ये कहकर अंश वहां से चला गया। अंश के जाने के बाद अंश छोटी हो जाकर सोफा में बैठ जाती है और शिकायत करते हुए अंश की माँ से कहती है कि छोटी माँ, देखा ना दीदी आपने, वो ऐसे ही करता है, मैं जब भी उसे इस बारे में कुछ कहती हो वह बात बदलकर वहां से चले जाता है, आखिर कब तक ये सब चलेगा? अंश की माँ, छोटी तुम चिंता मत करो, वह समझ जाएगा, और तुमने देखा नहीं इस बार उसने बात को नहीं बदला था, वह तुम थी जिसने उसे खाने के लिए भेज दीजिए, वह धीरे धीरे समझ रहा है, जल्दी समझ जाएगा उसे। छोटी माँ, आखिर कब तक दे दी? मैंने कई सारी लड़कियां उसके लिए बुलाई है, अगर उसने उसे पसंद नहीं किया ना तो मैं उसके लिए पसंद करूंगी। अंश की माँ, ठीक है तुम्हें उसके लिए लड़की पसंद करना, कभी यह सब कम करो, कल ही उसका बर्थडे है, बहुत सारा काम। छोटी माँ, चलिए देखते हैं क्या क्या काम बचा है करने के लिए। अंश के माँ और छोटी माँ दोनों अपना काम करने के लिए चली गई। अंश ने भी अपना खाना खा लिया था। उसके दोस्त बाहर उसका इंतजार कर रहे थे। आसपास किसी को ना देखकर अंश एक नौकर को बाहर जाने के बारे में बताकर अपने दोस्तों के साथ चला गया। दूसरे तरफ तिया हमेशा की तरह अपना काम कर रही थी। उसका फ़ोन बज रहा था, उस फ़ोन को ना उठाकर फाइल्स पढ़ने जा रही थी। तिया के सामने के बैठा था। पिया का बार बार फ़ोन बेचते सुनकर वह समझ गया था कि मैं फ़ोन तिया के घर से ही आया है, जिसे तिया उसे उठाना नहीं चाहती। तिया अपना काम खत्म करने के बाद कैसे करती है कि तिया, इंचार्ज फाइनेंस में चेंज करने की ज़रूरत है, जिसे मैंने पेंसिल से लिख दिया है, डिपार्टमेंट मैनेजर से कहकर इन चीज़ों को ठीक करवा दीजिए और बची हुई फाइल्स को बजे भिजवा दीजिए। और कल के सारे मीटिंग्स और प्रोग्राम कैंसिल कर दीजिए क्योंकि कल हमें कहीं बाहर जाना। कि आप कहाँ जा रहे हैं? ऐसे आपका कहीं जाना सेफ नहीं है, मैं विजय से कहकर आपके लिए सारे अरेंजमेंट करवा देता हूँ। तिया, नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है, जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ हमें कोई खतरा नहीं होगा। के पर आप कहाँ जा रहे हैं? तिया, अंश सिंह के बर्थडे पार्टी में। जब तक कोई इम्पोर्टेंट बात ना हो तब तक कल हमें कोई डिस्टर्ब ना करें। केक मैम, तो क्या मैं इनविटेशन कार्ड अरेंज करवाते हूँ? तिया, नहीं हमारे पास पहले से ही है। अंश और उसके सारे दोस्त आर्मी में अच्छी पोजीशन में है। धीर, समर्थ, चिराग, आकाश ये लोग पहले से ही दोस्त थे। आनंद, गमन, अहान और चिराग ये लोग आर्मी ट्रेनिंग के टाइम पर मिले थे, तब से ये सब साथी में हूँ और उन सबको यहाँ एक मिशन में भेजा गया है। वह सब रोज उसी में मिशन पर काम करने के लिए जाते हैं। आज भी वह सब काम करने के लिए अपने ऑफिस में बैठे थे, पर किसी का मन काम करने का नहीं था। सबको शांत बैठा देखकर अहान और गमन, जो उन सब में सबसे ज्यादा मस्तीखोर थे, उन लोगों ने अंश को चिढ़ाना स्टार्ट कर दिया। गमन, अहान, तुम जानते हो हमारे अंश को एक लड़की ने प्रपोज किया, और सबसे हैरानी की बात यह है कि हमारा अंश उस लड़की से अकेले में जाकर बात करके आया है। अहान, हाँ भाई तो सही कह रहा है, वैसे भी लड़की थी बहुत सुंदर। गमन, अहान तू भूल गया, अब वह मेरी बहन है। अहान, सॉरी भाई मैं भूल गया था, अब वह मेरे भी बहन है, अगर तूने उसे अपनी बहन नहीं। चैप्टर 3। देवांश समर्थ को अपनी बहन को अपनी फीलिंग उसके बारे में बताने को कहता है और यह भी कहता है कि अगर उसकी बहन मान जाती है तो वो खुद तुम्हारी शादी के बारे में अपनी फैमिली से बात करूंगा। देवांश की बात सुनकर समर्थ को सब अपने फीलिंग के बारे में बताने को कहते हैं, पर समर्थ उन लोगों से कहता है कि समर्थ, मैं उसे कैसे ये सब बताऊँ, उसे तो मैं पसंद ही नहीं हूँ। उसे लगता है कि मैं एक प्ले बॉय हूँ। अगर मैं उसे अपनी फीलिंग्स के बारे में बताता हूँ तो जो मुझसे अभी वह बात करती है वह भी नहीं करेगी। धीर, तेरी गलती है, किसने कहा था उसके सामने इतनी सारी लड़कियों के साथ बात करने के लिए? और तो और उसके सामने तूने ये भी कहा कि वह सारी लड़कियां तेरी एक्स गर्लफ्रेंड है। तूने ही अपना इमेज उसके सामने प्ले बॉय का बनाया है, कोई कुछ नहीं कर सकता इसमें। समर्थ, तुम लोग मेरे दोस्त हो या दुश्मन, तुम सबको तो पता था ना, उस समय मैं उसे पसंद नहीं करता था, मेरे लिए तो वह बस देवांश की बहन थी। वह तो मैं बाद में पसंद करने लगा, तब तक तो मैंने वह सब कह दिया था। मुझे नहीं पता था कि वह ये सब याद रखेगी। मैं जब भी उससे बात करता हूँ वह मुझसे मेरी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछती है, मुझे अच्छा नहीं लगता, पर मैं क्या करूँ? देवांश, तू क्या करेगा ये तो मेरे को नहीं पता, पर अगर तुझे वह चाहिए तो उसे ये सब अपनी फीलिंग इसके बारे में तो बताना ही पड़ेगा, वरना मैं कुछ नहीं कर सकता, भूल जाओ उसे। समर्थ, देवांश भाई देखो भाई, प्लीज़ मेरी मदद कर देना, तेरी बहन का घर बस जाएगा। अंश, तू अपने घर बसाने की बात कर रहा है कि उसकी बहन का? सही से बोलो। अंश की यह बात सुनकर सबके साथ देवांश भी हंसने लगा, पर समर्थ का तो चेहरा ही उतर गया था। समर्थ उदास होकर सबसे कहता है कि समर्थ, तुम लोगों के वजह से मैं सिंगल ही मारूंगा। आकाश, तू रो मत भाई, हम सब तुझे रिया के शादी में जरूर बुलाएंगे। समर्थ, हाँ तू तो बस मेरे जख्म पर नमक मिर्ची सब लगाएगा ना। आंखें, तेरी गर्लफ्रेंड को मैंने तो भगा दिया था ना, भूल मत, मैंने तेरी मदद की थी। और तू? आकाश, मैं कैसे भूल सकता हूँ भाई, अगर तेरी वजह से ही तो मुझे पता चला कि वह लड़की कितनी बुरी है। मैं तेरी पूरी मदद करूंगा रिया को बताने में कि तू उसे पसंद करता है।
समर्थ, मैं तेरे हाथ पैर जब जड़ता हूँ भाई उसे कुछ मत बताना, मैं खुद बताऊंगा पर अभी नहीं। सब समर्थ के ऊपर हंस रहे थे और उसे परेशान कर रहे थे। क्यों, उन लोगों को काम करने का कोई मन नहीं था तो सब समर्थ को परेशान होते देखकर हंस रहे थे। तभी आनंद अंश की तरफ देखते हुए पूछता है कि आनंद, तुझे क्या लगता है अंश तिया तेरे लिए गिफ्ट में क्या लेगी, ये लाएगी भी या नहीं? समर्थ, अरे मैंने कहा है ना कि उसके पास तो गिफ्ट है, तिया ने तो अंश को पहले से ही गिफ्ट दे दिया है, अब बस अंश को उसे एक्सेप्ट करना है। आनंद, हाँ पर ये तो हमें पता है ना, बाकी सब तो सोचेंगे कि उस लड़की ने उसको कुछ नहीं दिया। आई एम श्योर वह कुछ ना कुछ तो लाएगी, पर क्या? आहान, कहीं वह बाकियों की तरह बुके तो नहीं लगी ना? गमन, नहीं वो बुके तो नहीं लाएगी, मुझे लगता है कि वो कुछ नहीं लाएगी। आहान, चलो शर्त लगाते हैं, कौन कौन कहता है कि वह गिफ्ट लाएगी और कौन नहीं? अंश, अरे तुम लोग ये सब क्या कर रहे हो, हम लोग तो समझ की बात कर रहे थे ना, फिर तिया वह कहाँ से आ गए? समर्थ, जब बोलो मुझे परेशान कर रहे थे रिया को लेकर तब तक तुम जोर जोर से हंस रहा था, अब अपनी बारी आई तो बड़ा बोल रहा है। चुप कर, मैं भी शर्त लगाता हूँ, तिया कुछ लेकर आएंगी। आनंद, वह गिफ्ट लेकर आएगी। गमन, नहीं लेकर आएगी। एक एक कर सब शर्त लगाते हैं। अंश सबको अपने ऊपर शर्त लगाते देखकर हैरान था और सोच रहा था कि अगर यह बात रिया को पता चल गई तो क्या सोचेगी वह मैं बारे में। शिव घर पर अंश की बर्थडे की तैयारी कर रहा था, वह सबको डांट रहा था, यह मत करो, वह करो, ये सही नहीं है, वह वाला लगाओ। ये सब देखकर अंश की माँ कहती है कि अंश की माँ, शिव बच्चे यहाँ आओ। शिव जी बड़ी माँ। शिव अंश माँ के पास जाता है और कहता है कि शिव जी बड़ी माँ कहिए क्या हो गया? अंश की माँ, बेटा तुम थोड़ा रेस्ट कर लो, यहाँ सब है वह काम देख लेंगे। शिव बड़ी माँ, मेरे भाई का, मेरे बड़े भैया का बर्थडे और वह इतने सालों के बाद अपना बर्थडे मना रहे हैं तो इतना करना तो बनता है, और मैं उनका बर्थडे सबसे बेस्ट बनाना चाहता हूँ, वह नहीं चाहते हैं कि बाहरी लोग आए वरना मैं तो सबको ही बुला लेता। अंश की माँ, बेटा मैं तुम्हें आराम करने को कह रही, ये तो नहीं कह रही ना कि कुछ मत करो, थोड़ा सा आराम कर लो फिर कर लेना, वैसे भी पार्टी कल रात को है, शाम से शुरू होगा, दोपहर का टाइम है, आज का टाइम है, हो जाएगा। शिव पर बड़ी माँ, सब चीज़ टाइम से पहले करना चाहता हूँ और उन्हें बेस्ट देना चाहता हूँ। अंश की माँ, ठीक है जो करना है करो, वैसे भी मैं तुम्हारे लिए कुछ लगती थोड़ी ना। शिव बड़ी माँ की बात सुनकर घबराते हुए उन्हें समझाता है कि शिव बड़ी माँ, मैं तो बस भाई के लिए अच्छा करना चाहता हूँ, आप ऐसा मत कहिए ना, ऐसा नहीं कि मैं आपके रिस्पेक्ट नहीं करता हूँ, आप तो मेरी माँ है, अगर आप कह रही है तो मैं थोड़ी देर आराम कर लूँगा। अंश की माँ, ये हुई ना मेरे बेटे वाली बात, चलो मैं तुम्हारे लिए कुछ बनाई हूँ। शिव हाँ कहकर बड़ी माँ के पीछे जाने लगता है और जाते जाते सबको उनका काम बता देता है। चफोर 4 तिया का अंश को गले लगाना। शिव बड़ी माँ के बात मान लेता है और आराम करने को तैयार हो जाता है। शिव को मानता देख उसकी बड़ी माँ उसे अपने साथ लेकर जाती है ताकि वह कुछ देर आराम कर सके और जो उसके लिए बनाई है वह उसे खिला सके। अंश की माँ शिव से भी उतना ही प्यार करती थी जितना अंश से शिव भी अपनी बड़ी माँ को बहुत प्यार करता था, उनकी रिस्पेक्ट करता था। शिव के लिए तो उसकी बड़ी माँ उसकी माँ से पहले थी। जल्द ही रात हो गया, अंश की फैमिली फिर से एक साथ खाने को बैठी थी, वह लोग खाना खा रहे थे पर वहाँ अंश नहीं था। अंश सबको घर में पहले ही बता दिया था कि वह देर रात को आएगा और खाना भी खा लेगा, इसीलिए किसी ने भी अंश के बारे में नहीं पूछा। सब शिव को देख रहे थे, वह बहुत खुश था। तभी अंशु के पापा शिव से पूछते हैं, अंशु के पापा, शिव बेटा तुम इतना खुश हो, क्या हो गया? शिव, बड़े पापा खुशी की तो बात है, इस बार भाई हमारे साथ है, मैं बहुत खुश हूँ। शिव की माँ, सच बता तू इसलिए खुश है ना क्योंकि अंश हर बार अपने बर्थडे में तुझे गिफ्ट देता है? शिव माँ, यह आप क्या कह रही हैं, माना कि भाई मुझे अपने बर्थडे में गिफ्ट देते हैं, मैं उनसे मांगता हूँ, पर इस बार मैं सच में बहुत खुश हूँ, वह हमारे साथ अपना बर्थडे मना रहे हैं। शिव की माँ, अगर इस बार तूने उससे कुछ मांगा ना तो सच बता रही हूँ तेरे पैर तोड़ दूंगी मैं मार मार के। एक तो मेरा बेटा कितना प्यारा है, सीधा साधा, और तुम उसका फ़ायदा उठाता है, नालायक कहीं का। शिव बड़ी माँ, देखिए माँ क्या कह रही है। अंश की माँ, छोटी शिव का अपने भाई पर हक है और छोटा भाई बड़े भाई से नहीं मांगेगा तो किससे मांगे? शिव की माँ, दीदी ने इसे सर पर चढ़ा कर रखा है, आप इसे कुछ कहती नहीं है, जो मांगता है आप उसे भी देती है, यह अच्छी बात नहीं है ना। अंश का बर्थडे है, अंश का गिफ्ट देना चाहिए तो नहीं खुद से गिफ्ट मांगेगा। शिव के पापा और बड़े पापा मतलब अंश के पापा दोनों चुपचाप बैठकर अपना खाना खा रहे थे और उन तीनों की बात सुन रहे थे क्योंकि उन लोगों को इन सब की आदत हो गई थी, समझाने का कोई मतलब नहीं था। शिव खाते खाते अपनी माँ से कहता है, शिव आप देख लीजिएगा, इस बार मैं भैया से बहुत अच्छा गिफ्ट मांगूंगा। शिव की माँ, देख लिया दीदी, अब तो इसने खुद ही बोल दिया कि वह अंश से गिफ्ट मांगेगा। अंश की माँ, ठीक है ना छोटी, अगर अंश को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तू इन दोनों के बीच में मत बोल। शिव की माँ, भैया आप तय कुछ नहीं है ना। शिव की माँ अंश के पापा की तरफ देखते हुए कहती है, अंश के पापा तुम लोग मुझे अपने बात में मत घसीटा, अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व करो, मैं कुछ नहीं कह सकता और ना किसी को कुछ कहूँगा।
अंश के पापा की यह बात सुनकर शिव की मां का मुंह बन गया। वही शिव ये सब सुनकर खुश हो गया था और चढ़ाते हुए अपनी मां की तरफ देखता है। शिव की मां शिव को ये सब करता देखकर गुस्से से उसकी तरफ देखने लगती है, जिसे देखकर सब हंसने लगते हैं। शिव की मां को ये सब देखकर अच्छा नहीं लगता कि सब उसके ऊपर हंस रहे हैं, पर वहीं शिव को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। शिव सबको इग्नोर करके अपना खाना खाने लगता है। खाना खाने के बाद शिव को कहता है कि शिव आप सब जल्दी खाना खा लीजिए, हम सब भाई को एक साथ विश करेंगे। शिव की मां तू भूल गया हूँ, वह लेट से आएगा। शिवा हाँ मैं भूल गया, हम पहले अपना अपना काम कर ले फिर एक साथ उन्हें विश करेंगे। शिव के पापा ये तूने ठीक कहा, पहले हम लोग अपना काम कर लेते हैं फिर एक साथ बैठकर उसका इंतजार करेंगे। सब इस बात पर सहमत होकर अपना अपना काम करने के लिए चले जाते हैं। अंश और उसके सारे दोस्त अपना थोड़ा सा काम करके क्लब में चलेगा ताकि वह अंश को 12 बजे पर विश कर सके। दूसरी तरफ तिया गमन को फ़ोन करके पहले ही अंशु विश करने के लिए कह चुकी थी, पर गमन नहीं माना और उसे क्लब का एड्रेस देकर खुद आकर विश करने को कहा। सबको पता था कि तिया आने वाली है, इसीलिए सब उसका इंतजार कर रहे थे। 11:50 हो गया था पर तिया अभी तक नहीं आई थी। हाँ गमन तुझसे गलती थोड़ी हुई है, सुनने में 11:50 हो गया है, अभी तक तिया नहीं आई है। गमन उसने कहा था कि वह आएगी, मैंने सही सुना था। गमन सबको बता ही रहा था कि तभी क्लब का दरवाजा खुला, वहां से तिया अंदर आए। सब उसे देखकर खुश हो गए थे, पर अंश तिया को देखकर हैरान हो गया था क्योंकि तिया पार्टी ड्रेस में बहुत सुंदर दिख रही थी। तिया सबके तरफ आती है और कहती है कि तिया हमें माफ़ कर दीजिएगा, अचानक से मीटिंग लेनी पड़ी, अर्जेंट था इसीलिए हम लेट हो गए, हम सॉरी। गमन नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी तो 12 बजने में 5 मिनट बाकी है। तिया पर आप लोगों ने हमारा बहुत वेट किया होगा ना। समर्थ नहीं हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलो गेंदा जल्दी 12 बजे बज जाएगा। सब गिनने लगे पर अंश की नज़र अभी भी तिया पर ही थी। तिया को समझ में आ रहा था कि अंश उसे ही देखना है, पर उसे समझ में नहीं आया कि वह क्या करें, इसीलिए वह भी सबके साथ गिरने लगी। सब जल्दी अकाउंट खत्म करके अंश को गले लगाकर हैप्पी बर्थडे कहते हैं। जब सब अंश को विश कर देते हैं तब आखिर में जाकर तिया अंश को बर्थडे विश करती है। अंश तिया को गले लगाना चाहता था पर नहीं लगा सकता था क्योंकि खुद तिया उससे दूर खड़ी थी। अंश के चेहरा और बॉडी लैंग्वेज को देखकर देवांश समझ गया था कि अंश तिया को गले लगाना चाहता है, इसीलिए वह तिया से कहता है कि देवांश तिया क्यों ना तुम अंश को गले लगाकर उसे विश करो। तिया अंश को गले लगाकर एक बार फिर से बर्थडे विश करती है, जिसके बाद अंश के चेहरे में अलग ही तरह से खुशियां गई। बर्थडे केक काटने के बाद थोड़ी देर तिया वहां रुके, फिर उसके बाद कर वहां से जाने के लिए सबसे कहने लगी। सबसे तिया को रुकना तो चाहते थे पर वह जानते थे कि ज़्यादा देर तक तिया ये रहना सेफ नहीं है और वह किस हक से तिया को रुकते, इसलिए उन लोगों ने उसे जाने दिया। पर जाने से पहले कल टाइम पर पार्टी पे आने को कहा। तिया मान गई और अंश को बाय बोलकर चली गई। तिया के जाने के बाद हान अंश से कहता है कि हान अंश आज पहली बार मैंने तुझे खुश देखा, ये खुशी बाकी खुशी से अलग है, कई तिया के वजह से तो नहीं। देवांश तू सही कह रहा है। जब तिया ने उसे गले लगाया और उसे फिर से बर्थडे विश किया तब वो बहुत खुश हो गया था। चैप्टर 5 सब अंश को चिढ़ रहे थे। देवांश सबको बताता है कि कैसे जब तिया ने गले लगा के अंश को और बर्थडे विश किया था तो वह कितना खुश हो गया था। सब मस्ती मजाक कर रहे थे, तभी अंश को कहता है कि अंश अब मुझे घर जाना चाहिए, सब मेरा घर में इंतजार कर रहे होंगे, क्या ना तुम लोग सब भी मेरे साथ चलो, वैसे भी कल तो तुम सबको आना ही पड़ेगा बर्थडे पार्टी में, तो चलो मेरे साथ, सब खुश हो जाएंगे। सब अंश की बात मान गए और घर जाने लगे। रास्ते में अंश ने उनसे सबको समझा दिया था कि कोई भी तिया बारे में बात नहीं करेगा। सबको समझ में आ गया था कि अंश अपने फैमिली मेंबर में सबको सरप्राइज देना चाहते हैं। सब बात करते और हंसी मजाक करते हुए घर कब पहुंचे किसी को पता ही नहीं चला। घर पहुंचने के बाद उन लोग अपने रूम में जा ही रहे थे कि कभी हॉल का लाइट चालू हुआ और सब जो चुप हो गए थे वह निकालकर अंश को बर्थडे विश करने लगे। जब सब अंश को बर्थडे विश कर लिए तो शिव अंश के पास आता है और उसके ऊपर चढ़कर पूछता है कि शिव भाई क्या आप हर बार की तरह मुझे इस बार भी गिफ्ट देंगे। अंश हाँ मैं तुझे हर बार गिफ्ट देता हूँ तो इस बार भी दूंगा, बता तुझे क्या चाहिए। शिव सोच लीजिए भाई, इस बार मैं कुछ ऐसा मांगूंगा जिसे शायद आप पसंद ना करें, यह आपको अच्छा ना लगे। वह बात सुनकर अंश मैंने कभी तुझे किसी चीज़ के लिए नहीं कहा है, तो तू बोलना, मैं तुझे वह जरूर ला कर दूंगा। शिव पक्का प्रॉमिस। अंश हाँ। शिव तो मुझे भाभी चाहिए, मेरे दोस्तों की भाभी है, मुझे भी चाहिए। अंश क्या कहा तूने, तुझे भाभी चाहिए, क्या तुम किसी को पसंद करता है। शिव ये कैसी बात कर रहे हो भाई, मैं कैसे किसी लड़की को पसंद कर सकता हूँ, मैं शादी करूंगा तो उसे जिसे मेरी भाभी पसंद करेगी, पहले मेरे लिए भाभी तो लाओ। अंश मेरा मतलब यह नहीं था जो तूने कहा, मैं कह रहा हूँ कि क्या तुम किसी को अपनी भाभी बनाना चाहता हूँ, क्या तूने किसी लड़की को मेरे लिए पसंद किया है। शिव नहीं भाई, वैसे भी आज तक मुझे कोई ऐसी लड़की देखी नहीं जिससे मैं अपनी भाभी बना सकूं। अंश तू कैसी भाभी चाहता है। शिव मुझे ऐसी भाभी चाहिए मुझे से सबसे ज़्यादा प्यार करे, बिल्कुल आपकी तरह, और वह कभी किसी के सामने झुके के नहीं, उन्हें चेहरे से ज़्यादा मन से सुंदर होना चाहिए और वह इतनी कैपेबल होना चाहिए, अगर वह अकेले भी हो तो किसी से डरे ना, ताकि बाद में आपको कोई प्रॉब्लम मत हो।
सबके साथ खड़ी शिव की माँ जो अंश और शिव की बात सुन रहे थे वह बहुत खुश हो गई और जल्दी से अंश के पास आकर कहती है कि शिव की माँ जब तू अब मान ही गया है तो क्यों ना कल मैं तुझे सारी लड़कियों से मिलवाती हूँ, शायद उनमें से कोई तेरे को पसंद आ जाए। अंश छोटी माँ कल मेरा बर्थडे है, मैं कोई एग्जिबिशन में नहीं जा रहा हूँ, कल मैं एंजॉय करना चाहता हूँ ना कि उन सब से मिलना। शिव की माँ अच्छा ठीक है, तो मैं तुझे उन सारी लड़कियों की फ़ोटो दिखाती हूँ ताकि तू अभी उसे पसंद कर सके, तब तेरे को सबसे मिलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये कहकर अंश की छोटी माँ फोटोज लेने अपने रूम में चले गए। सब अंश को लाचार होकर देखने लगे। अंश भी समझ रहा था कि उसकी छोटी माँ को कोई समझा नहीं सकता। तभी अंश की माँ कहती, अंश की माँ मैंने भी देखा है वह सारी लड़कियाँ अच्छी है और मैंने उनके बारे में पता भी करवाया तो पता चला कि उनका नेचर अच्छा है। अंश की माँ आप भी छोटी माँ का समझ में आता है क्योंकि वह शुरू से ही ऐसी थी, उन्हें मेरे लिए सब काम खुद करने की आदत है। छोटी माँ ये सब करेगी मैं सोच सकता था, पर आप भी शिव के पापा, अब मैं भी दादा बनना चाहता हूँ, शादी कर ले। अंश चाचू आप भी इनके साथ मिले हुए हैं। शिव के पापा मैंने तो बस इन्फॉर्मेशन निकाल कर दी है, बाकी सब तो भाभी और तुम्हारी छोटी माँ का काम है। इतने में शिव की माँ भी आ गई और अंश को एक एक करके सारी फोटो दिखाने लगी। अंश के साथ सब भी देख रहे थे, वह सब बहुत सुंदर थी पर उनमें से कोई भी कितिया की तरह सुंदर नहीं था, इसीलिए अंश को वह पसंद नहीं आई। पर वह कुछ कह भी नहीं सकता था, इसीलिए अंश ने उनसे कहा कि अंश क्यों ना मैं आपको कल बताऊं कि मुझे कौन पसंद आती है, जो भी मुझे पसंद आएगी ना मैं उसे खुद आपके पास लेकर आऊँगा। शिव की माँ तू सच कह रहा है ना? अंश अगर नहीं लाया तो आप जिससे कहेंगी ना मैं उसी से शादी कर लूँगा। शिव की माँ तो फिर ठीक है, मैं इंतजार करूँगी। हाँ छोटी माँ क्यों ना आप मेरी शादी इनमें से किसी से करवा दे, कितनी सुंदर है सारी। शिव की माँ हाँ अब तो मेरा यही काम रह गया है कि मैं तुम लोगों की शादी करवाओ। एक तो मेरे बेटे की शादी हो नहीं रही है, तुम लोगों की शादी करवाओ। भूल जाओ, जब तक अंश की शादी नहीं होगी ना तुम लोगों को मैं भी शादी होने नहीं दूंगी। जाओ जाकर सो जाओ, रात हो गई है। सब अपने अपने कमरे में जाकर सोने लगे। अंश बहुत खुश था और साथ में शिव की माँ भी बहुत खुश थी कि फाइनली अंश शादी के लिए मान गया है। सुबह होते ही सब खाना खाकर अपना अपना काम जल्दी से करने लगे ताकि रात को पार्टी के समय कोई जरूरी काम ना। अंश और उसके सारे दोस्त अभी भी सो रहे थे पर किसी ने उन्हें उठाया नहीं, आज उन लोगों की छुट्टी थी। थोड़ी देर बाद एक एक करके अंश के सारे दोस्त उठने लगे और फ्रेश होकर कुछ खाकर शिव के पास पहुंचे तो उन्हें पता चला कि अंश अभी भी सो ही रहा था। तो उन्होंने शिव से बचे हुए काम के बारे में पूछा। शिव ने भी उन लोगों को बता दिया कि क्या काम बचा है। उसके बाद वह सब लोग काम करने लगे। 3 घंटे बाद जब अंश नीचे आया तब उसने देखा कि सब अपना अपना काम कर रहे हैं, तो अंश उनके पास जाकर पूछने लगा कि अंश तुम सब कब उठे और उठ गए थे तो मुझे उठाया क्यों नहीं? आगे क्या होगा? क्या जब शिव और अंश के सारे फैमिली को तिया के बारे में पता चलेगा तो क्या रिएक्शन होगा? क्या